अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मालूमाती जहां में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोडक्शन मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि तमाम कंपनियों में प्रोडक्शन रिपोर्ट्स ज़रूर बनती हैं। और आज हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है। दोस्तों, मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं कॉलम्स की जो विड्थ है वो काम कर लेता हूँ, और उसके बाद मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। फॉर्मेट कॉलम विड्थ कम से कम 50% कम कर लेता हूँ। 8.43 को से मैं 4.43 कर लेता हूँ। कॉलम्स की जो विड्थ है वो कम हो गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पेज लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो पेज की जो परसेंटेज है उसको भी कम कर लेता हूँ ताकि फुल पेज नज़र आए। ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, लैंडस्केप करते हैं, और यहाँ से परसेंटेज 65% करनी है। यहाँ से 65% करने के बाद अब हम कुछ सेल्स को मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ हमने मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट लिखना है। यहाँ मंथ लिखने के लिए इनको मर्ज करेंगे। यहाँ डेट आएगी, और यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ फिर से डेट आएगी। अब दोस्तों, मैं इन सारे सेल्स जो मैंने मर्ज किए हैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से इसका जो साइज़ है वो 18 कर लेता हूँ फ़ॉन्ट का, और टेक्स्ट का कलर रेड कर लेते हैं, और टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि हमें कुछ नज़र भी आए। दोस्तों, अब मैंने यहाँ लिखना है मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट। यहाँ मैंने मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट लिखा, और यहाँ मैंने मंथ्स वगैरह के नाम लिखने हैं। शीट 2 में मंथ की लिस्ट बना लेते हैं। मंथ की लिस्ट बनाने के बाद फार्मूला बार में हम इस पूरी लिस्ट का एक ही नाम डिफाइन कर लेंगे ताकि आगे हमारा काम इजी हो जाए। तो डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं। यहाँ ऑलरेडी जनवरी लिखा हुआ है, इसको अरेज करके मैं यहाँ मंथ लिख लूँगा। मंथ लिखने के बाद ओके प्रेस करते हैं। वापस आते हैं अपनी पहली शीट पे। यहाँ मैं मंथ की जो लिस्ट है वो बनाने लगा हूँ। इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ डेटा, और डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू में से यहाँ लिस्ट, और यहाँ मैनुअली हमने लिस्ट को सिलेक्ट नहीं करना,
आप ये बात जानकर बहुत खुश होंगे कि मैनुअली हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ जस्ट इक्वल साइंस के साथ मंथ लिखेंगे तो हमारी वो लिस्ट बन जाएगी। मंथ लिखा, ओके का बटन प्रेस किया, ये हमारी लिस्ट बन गई है। इसमें हमारे सारे मंथ शो हो रहे हैं, जनवरी और ये फरवरी और मार्च, इसी तरह सारे मंथ आ गए। अब यहाँ मैंने मार्च की जो पहली तारीख है वो डालनी है। इसके लिए मैं फार्मूला डेट वैल्यू वाला यूज़ करूँगा, इक्वल साइन डेट वैल्यू। जैसे ही डी प्रेस करते हैं डेट वैल्यू सामने आ जाता है। तो यहाँ से हमने इसको डेटा या रेंज वगैरह देनी है। तो डेट वैल्यू कहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, वो हमने करनी है 1 से 1, और इसके बाद हम एंड लगाएंगे, एंड वाला साइन लगाएंगे। शिफ्ट 7 प्रेस करते हैं तो एंड लग जाता है, और एंड इस मंथ से डेटा लेंगे और ब्रैकेट बंद, इंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ डेट आ जाती है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये कोई डेट थोड़ी है, ये है डेट ही, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो जनरल है। इसको हम डेट वाले फॉर्मेट पे लेंगे, यहाँ जनरल और यहाँ शॉर्ट डेट। तो ये मार्च तीसरा महीना है, उसकी जो तारीख़ है मेरे सिस्टम में कुछ इस तरह फिक्स हुई पड़ी है, तो तारीख़ ये सेंटर में आ रही है। तो अब यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2। ये आप प्रोडक्शन, क्योंकि हम मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं, इसलिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यकम तारीख से आखिरी तारीख तक कितनी प्रोडक्शन हुई, इसलिए हम यहाँ तारीखें दे रहे हैं। और ये लिस्ट बनाई है, लिस्ट इसलिए बनाई है कि कुछ महीने 28 के, कोई महीना 28 का, कोई 30 का और कोई 31 का, ताकि उसी हिसाब से तारीखें चलती रहें। यहाँ हम इक्वल साइन लगाकर ईओ लिखेंगे, एंड ऑफ द मंथ वाला फार्मूला लगाएंगे, ईओ इक्वल साइन, और ईओ लिखने से एंड ऑफ द मंथ वाला ये आ जाएगा। यहाँ हमने क्या करना है, अब यहाँ हमने सबसे पहले इस तारीख को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद हमने 2 कॉलन में सिफर लगानी है और ब्रैकेट बंद करनी है, इंटर प्रेस कर देना है। फिर इसको उसी तरह जनरल मोड से शॉर्ट डेट वाले मोड में लाना है। ये देखें जी, ये 31 मार्च 2021, ये 1 मार्च 2021। जैसे यहाँ से महीना चेंज करेंगे, फर्स्ट किया हम यहाँ से फरवरी करते हैं, तो ये इसकी लास्ट डेट ये 28 आ गई है। ये दूसरा महीना 1 तारीख, या दूसरा महीना 28 तारीख। इसके बाद हम यहाँ ये डेट लगाएंगे,
ये हमने यहाँ डेट लगाई और यहाँ हमने अपनी प्रोडक्ट्स लिखे हैं जो हमारी फैक्ट्री या कंपनी जो भी चीज़ है वो बनाती है। तो चूँकि हम मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं इसलिए इनके नाम लिखने ज़रूरी हैं। यहाँ हमने तारीख़ डालनी है, इसको हम इक्वल साइन लगा के इस तारीख पर क्लिक करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे। अब देखें जी यहाँ ये साइन आ गया है हैश का। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ हम कस्टम पे जाएंगे। यहाँ हम जो एक्स्ट्रा ईयर्स हैं या मंथ है उसको अरेज करके जस्ट डी लिख देंगे, जिससे हमारी सिर्फ डेट शो होगी जो कि हमारे छोटे से सेल में भी पूरी आ जाएगी। ये देखें अब यहाँ 2 तारीख डालनी है। 2 तारीख को डालने के लिए इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इफ़ और यहाँ ये फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, 2 नहीं करने, सिर्फ 1 करना है। इसके बाद हम ये ग्रेटर देन वाली साइन लगाएंगे और इसके बाद हम ये जो एंड वाली तारीख है इसको डालेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो इसका एड्रेस शो हो रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, F4। और ये जब इस शेप में आ जाए फिगर्स या जो हमारे जो कोड वगैरह लगे हुए थे या एड्रेस लिखा हुआ था, यहाँ फिर क्लिक करना है। फिर हमने यहाँ कॉमा लगाना है, दोबारा से वही D3 लगाना है, D3 लगाकर तो दोबारा से D3 लगाकर यहाँ हमने कॉमा लगाना है, +1 करना है, +1 और कॉमा लगाकर ये 2 डबल कॉमे लगाने हैं और इसको ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करना है। ये शायद थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, इसको दोबारा लगाते हैं। इसको दोबारा लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने इफ़ का फार्मूला लगाना है, इक्वल साइन और इफ़ और यहाँ हमने इसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ पहले कॉलम को सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ अपर साइन या ग्रेटर देन वाली साइन लगानी है और इसके बाद हमने ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है और फिर यहाँ बाहर क्लिक करके इसको जो है ना यहाँ कॉमा लगाना है। कॉमा लगाकर दोबारा से ये जो D3 वाला एड्रेस है इसको टाइप करना है, D3 वाले को +1 करना है इसके साथ, फिर कॉमा लगाना है और इसको बंद कर देना है, डबल कॉमा लगाकर ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर प्रेस करना है। अब मेरे ख्याल में ये यहाँ लग गया है। अब इसको फॉर्मेट सेल से ठीक कर लेते हैं, कस्टम, और यहाँ से आप किसी तारीख को ले लें,
ये ले ली फ़र्ज़ किया, यहाँ हमने डी लिख लेना है और ओके प्रेस करना है। ये 2 आ गया। अब इसी तरह इन तारीखों को पूरे महीने में हमने फैला देना है, 31 तक ले आना है, 31 तक। अब ये चूँकि फरवरी है इसलिए ये 31 तक नहीं आ रहा। जैसे ही कोई मार्च फ़र्ज़ किया हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें 31 तक पूरे हो गए हैं फिगर्स। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ ये इसके दिन लगाने हैं, इक्वल साइन, और टेक्स्ट का फार्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट का TEXT, टेक्स्ट ये आ गया। और टेक्स्ट में अब हम जो एड्रेस देंगे इसी 1 का, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इसमें हम एक बार अगर डी प्रेस करेंगे तो हमारा न्यूमेरिक आएगा। अगर हम 3 बार प्रेस करेंगे तो हमारे वो जो दिन है ट्यूसडे, वेंसडे, इस तरह के आएंगे। ट्रिपल डी प्रेस किया और इन्वर्टेड कॉमास को बंद किया, ब्रैकेट को बंद किया, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो ये मंडे आ गया। इसको आप यहाँ से फिर क्या गलती हो गई है, दोबारा लगा लेते हैं। ये मेरे माउस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ इक्वल साइन और टेक्स्ट, और यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में 3 बार डी लिखेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास को बंद करके इसको बंद कर देंगे, ब्रैकेट को इंटर प्रेस करेंगे तो ये मंडे। इसको अब हमने पूरे महीने में फैलाना है। ये देखें, ये सारे, अब जैसे ही कोई महीना चेंज करेंगे तो ये देखें ये दिन भी चेंज होंगे और डेट वगैरह भी चेंज होंगी। अब हमने करना क्या है, अब हमने संडे को रेड कलर दे देना है। इसको सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाके यहाँ हम टेक्स्ट एंड कंटेंट में जाएंगे, यहाँ हम संडे लिख लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ये जो संडे का लफ्ज़ है ये रेड में आ गया है, रेड हो गया है। अब हम मंडे को अगर ग्रीन करना चाहें या ब्लू करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर इसमें टेक्स्ट एंड कंटेंट, टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाएंगे, जहाँ इसका जो कलर है ये हम ग्रीन कर देंगे। ओके, यहाँ हमने लिखना है मंडे। ये देखें ये हमने लगा लिया। अब हम इस पूरी टेबल को बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर लगा लिया और इसको भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। तो यहाँ हम इनके जो कलर हैं ये हम इसको चेंज कर लेते हैं
और कोई और कलर दे देते हैं इसको यहाँ से। ये देखें जी, तो जैसे ही हम यहाँ चेंज करेंगे कोई महीना, तो ये देखें ये संडे मंडे और ये डेटें वगैरह ये सब चेंज होंगी। अब 28 का लगाएंगे फरवरी वाला, तो ये 28 तारीख तक आएगा। यहाँ हम प्रोडक्ट लिख लेंगे अपनी, पेंसिल मंडे को कितनी बनी है, और ये पेंसिल ट्यूसडे को कितनी प्रोडक्ट हुई है पेंसिल की, पेपर्स कितने बने हैं। इस तरह ये पूरे महीने की यहाँ रिपोर्ट आ जाएगी। अगर हम चाहें तो यहाँ हम 2 और कॉलम भी बना सकते हैं, जिसमें हम टोटल प्रोडक्ट और आर्डर वगैरह लिख सकते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ सम का फार्मूला लगाएंगे। तो ये देखें, इसको हमने बना लिया। यहाँ हमने लिख लिया टोटल, टोटल और ORD हमने आर्डर लिख लिया। तो ये इन 2 सेल्स को हमने मर्ज कर लिया, और मर्ज एंड सेंटर, और ये 2 सेल हमने अलग से मर्ज कर लिए, मर्ज एंड सेंटर कर लिए। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे सामने मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट बन गई है। यहाँ हम सम का फार्मूला लगा लेते हैं। ये इसको ये ऑटो सम कर लेते हैं यहाँ हम, और ये ऑटो सम कर लिया हमने। फर्ज किया, यहाँ हमने 5 लिखा, यहाँ हमने 7 लिखा, इंटर प्रेस किया। ये मेरे ख्याल में अप्लाई नहीं हुआ, इसको दोबारा देखते हैं। ये इक्वल साइन, और यहाँ सम लिख लें, SUM सम, और यहाँ इसको हम रेंज दे देते हैं। रेंज इसकी दे देते हैं, इन सेल्स की रेंज दे देते हैं इसको, और शिफ्ट ब्रैकेट बंद और इंटर। ये देखें, ये सम इसका टोटल 12 आ गया है। जैसे जैसे हम यहाँ चेंज करते जाएंगे, और ये 8, ये 11, ये देखें ये 31 टोटल आ गया है। इसका हम इस टेक्स्ट का कलर जो है ये भी हम ग्रीन या रेड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने जो प्रोडक्शन शीट है ये हमने बना ली है। आर्डर तो वैसे आप मैनुअली लिखेंगे, जितने आर्डर्स हैं आपके यहाँ आपने मैनुअल लिखने हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है वो पूरे महीने की इसमें आ सकती है, 31 तारीख तक। ये देखें, ये मई आ गया, इसकी 31 तारीख बनती हैं, और ये सितंबर इसकी 30, और ये अक्टूबर। ये बेहतरीन, इसको हम कॉपी करके भी रख सकते हैं शीट नंबर 2 में, और हर महीने के लिए हम इसकी 12 शीट अगर बना लें तो फिर यहाँ हमें जस्ट महीना चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।